वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज तो बंद है, आप सबको अच्छे से पता है, और कल वीडियो नहीं आई थी बिकॉज सम रीज़न था। बट इसी बीच में दोस्तों कल के दिन भी ना एफआईएस ने बाइंग करी थी, और सरप्राइजिंग दोस्तों डीआईएस का सपोर्ट भी ना भारतीय बाजार को कंटिन्यूसली बेस पे मिल रहा है। इसीलिए गाइस कल निफ्टी ने ना लाइफ टाइम हाई को छूने की जस्ट कोशिश की थी। यस, फ्रेश हाई नहीं बना, बट इसी बीच में हम लोग फ्रेश हाई से गाइस बहुत कोसों दूर नहीं है। 50 पॉइंट दोस्तों कोई मायने रखता नहीं है, बट यस 50 पॉइंट चढ़ने से, 60 पॉइंट चढ़ने से और निफ्टी 19 के आसपास होने से वही सेंटिमेंटल चेंज हमें देखने को मिलता है। बहुत लोग इसको ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ महीनों से मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको एफआईएस के आंकड़े इसलिए दिखाए हैं बिकॉज एफआईएस के आने से ही मार्केट ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। इसके पहले गाइस एफआईएस ने 2 बार 22 करोड़ के आसपास बाइंग करी थी, चकमा दिया था। बट यस अभी के गाइस जो बाइंग है लास्ट महीने की, वो तो गैस नेट पॉजिटिव थी। बट इसी बीच में डीआईएस ने भी ना बहुत बड़ा माल नहीं काटा था। उल्टा अगर आप देखें तो एफआईएस के आने के बावजूद भी डीआईएस नेट बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीच में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि 2-2.5 साल से एफआईएस ने जो माल बेचा है ना, ये गैस उम्मीद से काफ़ी बढ़ चढ़ के माल बेचा। 2021 में 91,000 करोड़, 2022 में माई गुडनेस 2,78,000 करोड़, जहाँ पे गैस उतना ही फ्रिक्वेंसी से ना डीएस ने मार्केट में पैसा पुश किया। तो इसी बीच में गैस अभी तक भी ना इतना मार्केट भागने के बावजूद भी एफआईएस नेट बाय नहीं। सोचिए दोस्तों, अगर आने वाले 6 महीना साल भर में अगर उनके आंकड़े ना इतना ही पॉजिटिव में हुए तो आप समझ के चलिएगा इसकी मार्केट में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। तो देखिएगा 3-4 साल की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है ना, हॉरिजन है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, और इसी बीच में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो दोस्तों आपसे कोई शेयर नहीं करता। लोग बोलेंगे कि रिसेंट रनअप एक बबल है और कुछ नहीं, और दोस्तों उन सब के चक्कर में आप गुमराह मत हो जाइएगा। यहाँ पे गैस आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी ने तीसरी बार 18,700 के ऊपर क्लेम किया है। इसके बाद आपको पता है दोस्तों कि 2 बार निफ्टी ने उस लेवल को जाने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली सेलिंग आ गई थी। अगर आप देखें तो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई कितना है, 18,887, और गैस महज 50 पॉइंट दूर है। बट इसी बीच में दोस्तों पहले का भाव और अभी के भाव में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि निफ्टी में बबल हो गया है, मुझे गैस उनसे पूछना है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू और ईपीएस इंक्रीज से आप क्या बोल सकते हैं। यस, निफ्टी इस लेवल पे हम तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 1,500 पॉइंट के आसपास करेक्शन तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसी बीच में वैल्यूएशन में क्या गैप हुआ है वो दोस्तों आपसे छुपाया जाता है। बट मैं आपको खुल के बताऊँगा। दोस्तों हमेशा से याद है जब मार्केट में बहुत पैनिक थी 15,000 16,000, उस समय गैस मैंने वही बात बोली थी, कमेंट्री आपको पॉजिटिव ही दी थी, और ये बताया था कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा ना ये किसी को पता नहीं, बट लॉन्ग टर्म में हमारा भारत बहुत अच्छा करेगा। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना टेक्निकल फंडामेंटल, तो ऑफकोर्स निफ्टी का पी चेक करिएगा। मैंने गैस हमेशा से ना 18 से 22 आपको याद होगा निफ्टी का पी आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अनुकूल बताया है। और इसी बीच में अगर आप देखें तो इतनी रैली के बावजूद भी ना गैस निफ्टी का पी 22 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से अभी भी चीप है। क्यों बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स का जब सितंबर 2021 में ना निफ्टी का जो भाव था 18,700-800, उस समय का इस निफ्टी का पी 42 के आसपास था। कोविड क्राइसिस में निफ्टी का पी अगर आप देखें 17 के आसपास था। बीच में निफ्टी का 15,000 के आसपास गया था, वही 18-19 के आसपास पी था। आज गैस इतना भागने के बावजूद भी ना पी कितना है, 21 पॉइंट समथिंग, मतलब 22 के नीचे। बोलने का इस मतलब क्या है कि निफ्टी की ईपीएस ही बढ़े हैं। निफ्टी के टॉप 50 कंपनी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की ईपीएस बढ़े हैं, रिलायंस का ईपीएस बढ़ा है, और बहुत सारी कंपनीज का ईपीएस बढ़ा है, इवन एफएमसीजी का, जिसकी वजह से गैस यही पॉइंट ऑफ व्यू 2 साल में वही भाव पे निफ्टी का अर्निंग बढ़ने से ना उसका प्राइस टू अर्निंग रीजनेबल हो चुका है। जिन्होंने गैस इस चीज़ को नोटिस किया ना उनके बहुत पैसे बने। या सेलिंग का जोन गैस हमेशा 28-30 के ऊपर होता है, और जब जब दोस्तों इस तरह का फेस आता है ना यूफोरिया क्रिएट होते हैं। बट इसी बीच में गैस अगर आपको कभी भी डिप मिलता है वहाँ पे घबराए ना। हमारे जीडीपी की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, बट वर्ल्ड की जीडीपी से गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें गैस आज एक शॉकिंग हेडलाइन से मुझे परिचय हुआ, और ऑफकोर्स मैंने सोचा क्यों ना आप सबको बताया जाए कि कैसे मार्केट में पैनिक फैलाया जाता है। यहाँ पे गैस क्या हेडिंग है कि अडानी इंटरप्राइजेस टू चैलेंज ऑनलाइन ट्रेड टिकटिंग बुकिंग बिजनेस ऑफ आईआरसीटीसी।
मतलब अडानी एंटरप्राइज चैलेंज करेगा कि आईआरसीटीसी के जो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है जिसको ना बोलते हैं ऑनलाइन टिकटिंग, उसको चैलेंज करेगा। आप सबको अच्छे से पता है कि आईएक्स पे मोनोपोली का थोड़ा सा भी ना टैग हटा, क्या कंडीशन हुई। और इसी बीच में कैसी तो बहुत बड़ी आर्टिकल है और आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल को देखने के बाद लोग सेल ऑफ करेंगे। बट दोस्तों, आपको इस समझ में आना पड़ेगा कि क्या सही में अडानी एंटरप्राइजेज जो आईआरसीटीसी का बिजनेस है उसको छीन लेगा, क्या सही में अडानी अंबानी जैसी बड़ी ताकत सही में जो मोनोपोली टैग है पीएसयू का छीन सकता है या फिर नहीं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है फटाफट डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत रिसर्च करी और रिसर्च करके दोस्तों मैंने कुछ आउटकम पाया। सबसे पहले क्या समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि अडानी एंटरप्राइजेस ना एक स्टार्क इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड को 100% से खरीद चुका है। मतलब एक एग्रीमेंट हुई है जहाँ पे 100% शेयर्स परचेस हो गए। चलिए अच्छी बात है। कौन सी कंपनी का? स्टार्क इंटरप्राइज लिमिटेड। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि अडानी को कोई गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल चुका है कि चलो भैया आप भी बुकिंग करो। इन्होंने ऑलरेडी एक कंपनी जो कि स्टैब्लिश है आज से नहीं, बहुत ही पुराने अरसे से, उसका नाम क्या है? स्टार्क इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, उसको एक्वायर कर लिया। चलिए गाइस अच्छी बात है। इस कंपनी का दूसरा नाम क्या है? ट्रेनमेन। अब ट्रेनमेन के बारे में गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको देखना और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस गूगल पे आ चुके हैं और ट्रेनमेन कब फाउंड हुआ था? 2016 में। मतलब गाइस स्टार्क इंटरप्राइजेस की बात की जाए, ये आज की कंपनी नहीं है, 2016 से काम कर रही है। और ये कंपनी जनरली करती क्या है? टिकटिंग बुकिंग करती है, चलिए अच्छी बात है। फ्लाइट टिकट बुकिंग करती है, अच्छी बात है। पीएनआर को चेक करती है, अच्छी बात है। टिकट बुकिंग कंफर्म हुआ तत्काल से उसको चेक करती है। तो मेनली का इनका बिजनेस ना वही चेक करने वाला है पीएनआर को, इसको उसको। लेकिन ये अगर बुकिंग करती भी है इजी माई ट्रिप के अकॉर्डिंग तो ऑफकोर्स तो मतलब उसके जैसा ये थर्ड पार्टी कहलाएगी। डायरेक्टली गैस आप इंटरफेस ना आईआरसीटीसी का ही चलाएंगे। तो इसी बीच में क्या जो हेडलाइंस थी उससे बहुत लोग काफ़ी डर गए होंगे। तो यहाँ पे क्या ट्रेनमेन के जो फाउंडर है ना उनके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन कौन लोगों ने ट्रेनमेन को फाउंड किया था। बेसिकली गाइस अगर आप देखें तो मैंने ट्रेनमेन का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जहाँ पे मुझे समझ में आया कि असल में ट्रेनमेन करती क्या है। और ऑफकोर्स पीएनआर के लिए कंफर्म टिकट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऐप होता है। बट इसी बीच में गैस अगर अडानी इसको एक्वायर कर भी रही है और ऑफकोर्स कर तो चुकी है और बुकिंग होता है तो गैस थर्ड पार्टी है, कोई मेन पार्टी नहीं है। तो यहाँ पे गैस घबराने की कोई बात नहीं कि मोनोपोली का टैग छिन गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑफकोर्स अगर आप हेडलाइन से सिर्फ और सिर्फ प्रभावित होंगे ना आपको काफ़ी डर लगेगा। हिसाब से गैस इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। ऑलरेडी वो कंपनी थी और 2016 से काम कर रही थी, इसलिए गैस मैंने आपको जो उसका इतिहास और भूगोल है सब कुछ बता दिया। ऑल दो गैस लास्ट डे ना आईआरसीटीसी में फ्राइडे के दिन अच्छी खासी तेज़ी का माहौल दिखाई ज़रूर दिया था। ऐसा मानना गया कि इस कंपनी में और भी तेज़ी का माहौल हो सकता है। वंस अगर 750 का लेवल 720 का लेवल तोड़ता है वॉल्यूम के संग तब तेज़ी हो सकती है। पिछले का इस 1.5-2 सालों से ना ये वही रेंज बाउंड है, बिकॉज इसके पहले इसने बहुत पैसे बनाए और हम लोग को खुद ही का इस पैसे 6-6.5 गुना हुए थे। और जिनकी तो आईपीओ लगी थी ना उनकी तो महा लॉटरी लगी। तो इसी बीच में इस कंपनी ख़राब नहीं है, यस अपने लाइफ टाइम हाई से डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। बट कंपनी अच्छी है और बैक टू बैक इस कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। तो पैनिक में ना बेचें, जो होगा वो देखा जाएगा। हम देखते हैं कि आईआरसीटीसी की तरफ से क्या अपडेट और रिपोर्ट आती है। की बात की जाए 2250 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तोड़ने के बाद दोस्तों हम लोग विचार कर सकते हैं कि कंपनी में फर्दर कब तक ब्रेकआउट और कब तक जो अपसाइड है वो कैप्ट हो सकता है। वैसे अच्छे से पता है कि जब इनके नंबर्स आए थे बहुत लोगों ने लोगों को डराया था और नंबर्स के बाद गिरा भी था। बट उसी दिन गाइस रिकवरी भी हुई थी। आपको मेरा वीडियो याद भी होगा बिकॉज उसी दिन गाइस मैंने ना सबसे लेट नाइट वीडियो उसको शूट किया था। तो कंपनी गाइस फंडामेंटली अच्छी और ह्यूज कैपेक्स है। आपको अच्छे से पता है कि टेक्निकल इंडिकेटर होते हैं और उसका फ़ायदा टेक्निकल एनालिस्ट लोग लेते हैं कि इस लेवल पे बेचो, इस लेवल पे खरीदो। उससे आप पैनिक मत करिएगा। 2250 आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। अगर आपने 1700-1800 में लिया है और शॉर्ट टर्म प्लेयर है, अगर 2250 का लेवल तोड़ेगा तो देखेंगे हमें अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि Q1 के नंबर्स के पहले ना एक बार तो ये 2250 के ऊपर तोड़ के जाने की कोशिश कर सकता है अगर मार्केट में सेंटिमेंट और ट्रेंड जो पॉजिटिव है वो रहा तो। की बात की जाए तो जैसे 2000 के आसपास गया, बहुत तेज़ भागा। मतलब ऐसा रिकवरी, वी शेप रिकवरी, ये तो गैस इसके पहले भी हुआ था, सेम इस बार भी हुआ। तो वहाँ तो गैस थोड़ी मोड़ी जो प्रॉफिट बुकिंग है ना वो तो ज़रूर होगी। चल को इस भाव पे इस वैल्यूएशन पे ख़रीदना सही होगा नहीं। यहाँ पे दोस्तों अब दूसरा पाइपिंग स्टॉक को अगर आप उठाते हैं तो सही होगा। ऑलरेडी गैस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा है, बट येस इन सब टाइम में थोड़ा बहुत सस्ता था। हमने गैस इस टाइम में ना बहुत पर वीडियो बनाया। मैंने गैस हमेशा से आप सबको सिखाया है कि कैसे मैं थोड़ा सा ऑल टाइम हाई स्टॉक भले वो मेरा ही क्यों ना पोर्टफोलियो का शेयर हो, मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। थोड़ा मार्जिन नहीं मिलेगा तो रिस्क तो हमेशा इवॉल्व होता है।
ऑफकोर्स इन्जॉय द रैली, बट गाइस फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत करिए कि ये भागता ही रहेगा, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ठीक है, वरना Q1 के नंबर्स तो मार्केट पकड़ के चल रहा कि अच्छे ही आएंगे। और देख लीजिएगा इस 10 दिन के बाद वो सिलसिला शुरू हो जाएगा और अच्छे आएंगे तो और भागेगा। बट ऑफकोर्स थोड़े बहुत नए दबे आएंगे तो गिरेगा, जहाँ पे फिर से लोगों को घुसने का मौका मिलेगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कैरी ऑन, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गाइस मैं इस लेवल पे बिल्कुल राय नहीं दूंगा। इस मेरी कमेंट्री टाइटन को लेके होगी। लोगों ने कितना उल्टा सीधा आर्टिकल छापा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2200 मिलेगा, 1800 मिलेगा, फिर से नया लो बनेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। 1800 के बाद ना ये जो कंपनी भागी है ना, आप देख सकते हैं कि 3000 के आसपास पहुंच चुकी है। याद भी होगा, आज से नहीं गाइस, मैंने बहुत दिन से उसको कवर किया और मैंने जो गाइस टारगेट बताया था ना 3200 के आसपास, इसको और पॉलीकैब ने तो गाइस अचीव करके उसके ऊपर ही ट्रेड किया। बट मुझे लगता है कि इसके 3000 के बाद ना ये 3200 के आसपास ट्रेड ज़रूर कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों फिर से वही मल्टी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है। बीच में गिरा था, लोगों को खरीदने का मौका मिला था, बट लोग वही पी को लेकर जज कर रहे थे। और कभी कभी गाइस पी को लेकर जज करना ठीक होते हैं, बट कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो हमेशा प्रीमियम में होती है। इसीलिए गाइस एस्टेल में और टाइटन में वही कहानी देखने को मिली, तो इस लेवल पे अवॉइड करें। बट आपकी जर्नी का लॉन्ग टर्म वाली है, इस राइड को आप इन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। डायनामिक केबल्स में राइड देखने को मिल रहा है, लग रहा है दोस्तों कि आने वाले कल में इसमें और भी तेज़ी होगी। बट येस, साइकोलॉजिकल 300 लेवल के आसपास इसको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहले भी गाइस मैंने बहुत बार डायनामिक केबल्स को लेकर कवरेज दी थी। आपको याद है कि न्यू ईयर का ही तोहफा ही था, जहाँ बहुत लोग एक माइक्रो कैप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया भी था। और बीच में तो कैसे कंपनी ने बहुत ही बम्पर घुसने का मौका मिला, देखते ही देखते पैसे डबल, तो खरीदने का मौका मिला, अच्छी बात है। वरना अभी भी कैसे बहुत सारे माइक्रो कैप स्मॉल कैप अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं, जिसको हम लोग बार बार कवर करते हैं। आप उसकी एक बार विचार कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल डिप आया तो सही है। वरना अगर आपको अभी खरीदने हैं तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 ही से शुरुआत करी, वरना अगर भाग रहा है लेट इट गो। सही टाइम पे एवरेजिंग किए थे, सही टाइम पे उठाए थे, इस पूरे राइड को आप जर्नी कर सकते हैं दोस्तों। पूरी रैली मिस हो चुकी है, किसको लेके, डायनामिक केबल्स को लेके। वो गैस एक बार ना निखिल एडहेसिव के बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। गैस 92 के आसपास आया था, 90 के आसपास आया था, वही फिबोनाची पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया है। बहुत तो घुसने का मौका मिला और उन्होंने राइड भी किया 150 के आसपास। फिर से गैस और टेक्निकल सेटअप वीक नज़र आ रहा है, 120 के आसपास, 110 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसके बाद गिरेगा तो फिर से एक नया जो लो है उसको टच कर सकता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, थोड़ा सा प्राइसी है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। मार्जिन थोड़े कम होते हैं, बट कंपनी मल्टीपैगर है। ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं तो मेक श्योर 1% से ऊपर वेटेज नहीं होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2%। और इस भाव पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा मोड़ा बाई कर सकते हैं। और ऑफकोर्स बाई करते हैं तो मेक श्योर 3-5 साल का हॉरिजन रखेंगे तो सही है। निचले भाव पे खरीदने का मौका मिला, थोड़ा और बाई करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं, हीरो फिर जीरो की तरह। मोबाइल की बात की जाए, जी हाँ गाइस, इसको भी बेचने की गलती मत करिएगा, बिकॉज रूट मोबाइल में अभी के टाइम जो बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। 1200 के बाद दोस्तों वही कहानी होगी जो MTR में हुआ, 1200 के बाद 1400 के बाद 1600 और फिर से 1900 2000 के आसपास। जिन्होंने गैस एक लंबा होल्ड किया, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि यहाँ पे गैस इन्जॉय द जर्नी, बिकॉज इस कंपनी में बहुत पेन मिला, बट कंपनी ने गैस अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। यस, खरीदने का मौका ढूंढ रहे हैं तो अभी भी थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर तो कि थोड़ा गिरेगा, आप पैनिक परेशान ना हो और आपको थोड़ा स्केप्टिक फील हो रहा है तो आप Q1 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। बट आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। इस बैंक की बात की जाए, बीच में गैस मैंने एक न्यूज़ देखी कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एक्सेसिव HDFC बैंक और HDFC ट्विंस में ना एकोमुलेशन कर लिया था, जो गैस उनको टाइम लिमिट मिला है कि अपने एकोमुलेशन को एज़ पर द लॉ, एज़ पर द गाइडेंस वो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अगर होता है दोस्तों गिरावट होती है, तो मेरा ऐसा मानना है गैस ब्लू चिप में ना सबसे अच्छी शानदार कंपनी है जिसने 2-2.5 साल से कोई पैसे नहीं बनाए और जिनको अच्छे से पता है कि कॉन्सोलेशन का असली मतलब होता है वेल्थ क्रिएशन, ITC जैसे एग्जांपल, वो गैस इस पूरी जर्नी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ तो गैस एकोमोडेशन की मैं सलाह दूंगा, अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, गिरता भी है 100-200-300 पॉइंट, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ना आफ्टर मर्जर ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। पेन तो काफ़ी दे रही है, बट ये जिन्होंने कहा पेन ITC में सहाना, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैप की बात की जाए, इस पे कैसे एक लुक कर सकते हैं, डिक्सन तो हाथ से निकल गया, बट ये भी कैसे OEM ODM जो भारतीय गवर्नमेंट का PLI स्कीम में साथ है, लिस्ट में है, ये कैसे एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी पा सकती है। ऐसा कैसे गर्मी हुआ है, मैंने फर्स्ट वीडियो का पिन किया था एक कमेंट, एक्सेसिव गर्मी पड़ रहा है दोस्तों। मैंने क्या बोलूँ, मैं कल वीडियो इसलिए नहीं बना पाया ठीक से, बिकॉज इतना गैस हीट वेव ना मैंने 3-4 साल में देखा नहीं था, जो 7 दिन मैंने देखा। इसलिए गैस अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए, और जो लोग बाहर से काम करते हैं बाहर फील्ड में, मुझे पता है कि वो क्या पेन कर रहे होंगे। तब कोर्स कैसे ये सब देखने के बाद ना
इतना तो मुझे भरोसा हो चुका है कि एसी फ्रिज की तरह आने वाले 10 साल में सबके घर में कॉमन सी बात होगी। और ओईएम ओडीएम में कैसे इस कंपनी को पीले का बेनिफिट भी मिल रहा है, तो इस कंपनी पे आप एक और विचार कर सकते हैं। मेक श्योर बहुत बड़ा वेटेज मत दीजिएगा, स्केप्टिक फील हो रहा है तो वेट फॉर Q1 के नंबर्स बस। बट इस बार दोस्तों जो इनके Q4 के नंबर्स आए थे मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, इसलिए कंपनी ने बाउंस बैक किया। अगर नंबर्स अच्छे आएंगे, थोड़ा भी मार्केट को हिंट पड़ता है बिफोर नंबर्स, तो इसमें गैस तेजी का मोमेंटम हमें दिखाई और दे सकता है। वर्तमान मदरसन समय की बात की जाए, ये भी गैस ब्रेकआउट के वर्ड्स पे है। अगर एक बार भागता है तो सीधा गैस 96 से लेके 102 के आसपास जा सकता है। पहले भी गैस 60-62% के आसपास आया था। मैंने बताया था कि उस समय आप चाहें तो खरीद सकते हैं। कंपनी 20 रुपये के आसपास महंगा हो चुकी है, बट दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम में ना ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को टेस्ट करके मल्टीपल सपोर्ट को एक साथ टेस्ट करी है। तो सारे के सारे दोस्तों ऑटो इंसुलिटी वाले स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं। तो इस कंपनी में आप चाहें तो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। कंपनी का प्राइस छोटा है, बट कंपनी बहुत ही पुराने अर्से से काम कर रही है। और आपको पता है कि मदरसन सुमी का जो वायरिंग बिजनेस है डीमर्ज हुआ था, जिससे आपको मिला भी होगा। तो कंपनी अच्छी है, इस लेवल पर थोड़ा सा बाई करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हो। ऑर्गेनिक की बात की जाए, एज यूजुअल गाइस 5000 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया गाइस। जो सपोर्ट होगा यहाँ से 150 पॉइंट माइनस ले लीजिए 4700 के आसपास, उसको तोड़ते हैं तो 4500 के आसपास। तो मुझे कैसे 4000 के आसपास जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तब चाहें तो थोड़ा सा 150 पॉइंट 200 पॉइंट के डिप पे बाई कर सकते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। बहुत डीप अगर आप सोच रहे हैं कि 3200-3500 वो ना काफ़ी मुश्किल है। ऑल दो कंपनी के नंबर्स बैक टू बैक अच्छे आ रहे थे। हाई बेस के अगर आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स खराब लगेंगे, बट इतना ही गाइस जो नंबर्स है ना कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार है। आपके पास ये कंपनी है, कोई भी लेवल्स में कंटिन्यू करे और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो बहुत ही शानदार बात है। ये एंट्री की बात की जाए, देखते ही देखते गए कंपनी 5000 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है। अच्छे से पता दोस्तों LTM एंट्री को लेके, बजाज फाइनेंस को लेके, डीमार्ट को लेके मेरा व्यू क्या है। ये सब दोस्तों बोलने के लिए एक लार्ज कैप कंपनी है, बट जो रिटर्न्स प्रोफाइल है ना वो मिड कैप के जैसा होता है। इसलिए गाइस कोई जो बड़ी कंपनीज होते हैं जिसमें सेफ्टी भी होती है और पैसे बनने की क्षमता भी होती है, उसको मैंने कवर हमेशा किया और करता रहता हूँ। जिसमें गाइस एस्ट्रल है, जिसमें बजाज फाइनेंस है, जिसमें LTI माइंट्री है, डीमार्ट, ये सब का 1 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। लेकिन यस आप मोमेंटम देखिएगा तो अच्छा होता है। जो लार्ज कैप हेवी जो त्रिदेव कंपनी है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, उससे तो गैस कंपनी अभी तक आउट परफॉर्म कर रही है। बीच में गैस न्यूज़ आई थी और बहुत लोगों को नंबर्स ख़राब लगा, बट इस भाव पे नंबर्स भी सब कुछ एडजस्ट हो जाते हैं। इस कंपनी को तो दोस्तों SIP बांध लीजिए, जैसा कि हमने आपको बहुत बार टेक्निक सिखाई है कि कैसे लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन होता है। और गैस जो कमेंट्री उल्टा पुल्टा देते हैं ना वो प्राइस भागने के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे, यस गिरने के बाद आ जाएंगे। बट इसलिए गैस एक बार में निवेश मत करिए। आप चाहें तो इसको अभी भी अवॉइड कर सकते हैं, गिरेगा तो सही है, वरना अगर आपको लगता है कि नहीं आने वाले कल में कंपनी अच्छा कर सकती है तो हर महीना गैस एक जो कंपनी है कैप्सूल की तरह, जैसे आप दवाई खाते हैं उस तरह अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, 3 महीना हो गया, धीरे धीरे 5 ईयर्स के लिए 10 ईयर्स के लिए एक्यूमुलेशन आप कर सकते हो। कंपनी में आप चाहें तो हैप्पी स्माइल्स को भी एक बार थोड़ा सा विचार कर सकते हो। स्माइल गैस AI में काम कर रही है, जिनके लिए बहुत ही अच्छा खासा थीम हो सकता है। बहुत लोग मिड कैप IT के बारे में पूछ रहे हैं, स्मॉल कैप IT के बारे में चाहिए होगा वीडियो तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आप सबको उसके बारे में भी बताया जाए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।